25 नवंबर से 10 दिसंबर तक हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में निरंतर ट्रस्ट ने एक सर्वे रिपोर्ट जारी की। हाल में ही डायन प्रथा को लेकर कई महिलाओं पे अत्याचार और हत्या जैसी घटनाएं सामने आई थी। हालांकि सरकार ने इस पे कानून भी बनाया है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं दिखता है। तो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हैं, जहां पे द थर्ड आई ने सर्वे में कई ऐसे महिलाओं के साथ बात किया है, जिसमें कई ऐसी महिलाएं इसमें पीड़ित पाई गई हैं कि डायन प्रथा की वो शिकार। जो डायन करार दिए जाते हैं और किस तरह की हिंसा होती है महिलाओं पे, वो हिंसा का स्वभाव क्या है? मतलब आपने जो अपने काम के दौरान, सर्वे के दौरान और आपके अनुभव से जो आपने हिंसा देखी है या समझी है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हम लोग जब सर्वे करने गए तो ऐसा समस्या महिला के सामने आया। ऐसे तो दीदी आंकड़ा में बहुत कुछ बता दी है, मगर उस महिला को आंकड़ा हम लोग लिखे हैं जो अपना से खुद लिखवाई है उसको। ऐसे बहुत ऐसा महिला है जिसको लोग डायन कहते हैं, मगर वो बोल नहीं पाती हैं कि सर्वे के दौरान हम लोग उनको सर्वे नहीं किए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरा बात आगे तक ले जाए। ये सर्वे जो मैं केवल बिहार की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट रियली जनरलाइजिंग इट, बट व्हाट हैज कम आउट ऑफ आवर सर्वे, आई एम जस्ट काइंड ऑफ शेयरिंग विद यू कि ऐसा नहीं है। इवन परिवार में बेटा, हस्बैंड, आपका गोतनी, आपका जो देवर, भैंसुर, आपका जो पड़ोसी, कोई भी हो सकता है। वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई आप उस तरह की एक क्लास का एक पावर और कास्ट का उस तरह का पावर हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं कर पाए। इसका मतलब ये भी है, और हम सब के लिए जो इस पे आगे रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो देखने की बात है कि कैसे हम उन महिलाओं को घर से लेकर बाहर तक सुरक्षित करें। क्योंकि केवल बाहर की बात नहीं है, वो घर में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि घर में भी उनके साथ में डायन कहकर इस तरह की हिंसा की गई है। पूरे अगर भारतवर्ष में देखें तो 6 राज्यों में ये कानून है। संघीय प्रिवेंशन एक्ट के तहत में, जैसे दीदी बता रहे थे, आसाम में कानून है, छत्तीसगढ़ में कानून है, राजस्थान में कानून है, बिहार में कानून है। कानून बनने से ही कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जब तक उसका इनिशिएटिव पंचायत, ग्राम सभा और सरकार अगर उसको गहराई से नहीं ले, उसको अभियान की तरह, आंदोलन की तरह काम नहीं करे, तब तक ख़त्म नहीं हो सकता है। डायन कानून तो है, डायन कानून बना हुआ इतना साल हो गए, लेकिन 25वां साल चल रहा है बिहार और झारखंड में कानून बना हुआ, लेकिन अभी भी डायन हत्याएँ हो ही रही हैं। और तकरीबन 1700-1800 महिलाएं झारखंड में डायन के नाम पर पिछले 26 सालों 25 सालों में मारी गई हैं। तो इसका निराकरण कानून बनाने से नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा और इसकी जवाबदेही, जिम्मेवारी पंचायतों को सौंपनी पड़ेगी। करीब आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले काफ़ी इसके ऊपर चर्चा हुई, बातें हुई, कानून बने सब। उसके बाद में ये पूरा जो मुद्दा था ये ठंडे बस्ते में चला गया, और हमको भी लगा कि अभी कानून बन गया तो शायद ये हिंसा इस तरह की महिलाओं के प्रति नदारद है या ना के बराबर होगी। लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसने हमको काफ़ी परेशान किया और सोचने पे मजबूर किया, और हमको लगा कि नहीं, इसकी तह तक हमको जाने की ज़रूरत है। और उस घटना के संदर्भ में इस बहुत बड़े एक सर्वे का प्लान हुआ। और वो घटना भी एक ऐसी घटना थी जिसमें एक दलित महिला को गया ज़िले के डुमरिया गांव में दलित महिला को जिंदा जलाया गया, और ये 2023 की बात है। और उसको इसलिए जिंदा जलाया गया क्योंकि उस गांव के लोगों को ये लगा कि ये डायन है और इसको जीने का कोई हक नहीं है, इसको मर जाना चाहिए या इसको मार देना चाहिए। तो जब बात की तो लोगों ने उस गांव के ये कहा कि मैडम डायन थी और मार दिया उसको। उसमें क्या है, अगर डायन ऐसा करेगी तो उसको तो मरना ही पड़ेगा, नहीं तो कितने लोगों को खा जाएगी वो। एक छोटा सा प्रयास हमने किया और देखने की कोशिश की कि कौन महिलाएं हैं जिनको समाज या गांव डायन कह के उनको प्रताड़ित करता है, किस तरह की प्रताड़ना है, कितने स्केल पर ये जो पूरा मुद्दा है ये अभी भी है, क्या नंबर है इन महिलाओं का, और
बाकी जो संस्थान हैं जिनको मदद करनी चाहिए इस तरह की हिंसा को कम करने में, या उसमें उस महिला को उस हिंसा के खिलाफ संरक्षण देने में उनकी क्या भूमिका है। तो इस सर्वे से ख़ास कर पंचायतों की क्या भूमिका है, पुलिस की क्या भूमिका है, ये थोड़ा हमने देखने की कोशिश की। ये सर्वे मैं कहूँगी कि कोई बहुत ही प्लान करके एकेडमिक कोई सर्वे नहीं है। ये एक बहुत क्विक हम लोगों ने सब साथी लोगों ने मिलके इसको किया। हमने जो गांव उठाए उसमें से 118 गांव, क्योंकि हमारी क्षमता उतनी थी, हमको कोई बहुत बड़ा उस तरह का एक एकेडमिक सर्वे या स्टडी नहीं करना था। हमको क्विकली देखना था कि हो क्या रहा है, समझें तो सही कम से कम इस मुद्दे को उछालने से पहले, इस मुद्दे को हम मेन स्ट्रीम में लेके आएँ उससे पहले हम देखें कि हो क्या रहा है। तो 118 गांव में हमने करीब 145 महिलाएं हमको मिली, जिन्होंने आगे आके कहा कि हाँ मेरे को डायन करार किया गया है और मेरे पे इस तरह की हिंसा हुई है और हो रही है अभी भी। तो ये इसका इसकी जो प्रेवलेंस है वो ये है। और कौन महिलाएं हैं? दलित महिलाएं हैं करीब 50%, और उतनी ही करीब आपकी जो अति पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं, और बहुत छोटा जो एक नंबर है वो मुस्लिम महिलाओं का है। इसमें जो हम उच्च जाति की महिलाएं जो बोलते हैं वो एक भी महिला इसमें नहीं है। और समाज में जो डायन प्रथा है उसका किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, डायन अगर किसी औरत को अगर डायन कह दिया गया तो उसके घर के सारे लोग के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मतलब उस घर का शिक्षा, उस घर का काम करने की जो शक्ति है, मतलब लोगों के अंदर में इतना मानसिक टॉर्चर, दिमागी टॉर्चर इतना होता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग देखें, लोग मेंटल भी हो जाते हैं, मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, काम नहीं करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, शर्म से घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो शिक्षा और बाकी चीज़ों को लेकर भी वो सारे लोग काफ़ी प्रॉब्लम होता है।